गए। यस, यस प्लीज, नेक्स्ट। I live in हमारे I जो I मेल live in हजरत वो भी आए। Muzaffargarh. I live in I Qatar. live in Muzaffargarh. लिव I इन live कतर। in I live in Sawabi, KPK. सवाबी के गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वन प्लेस यू विजिट ऑफन, यानी कौन सी जगह है जहां पे आपका अक्सर जाना होता है, किसी भी वजह से जाना हो, तो व्हाट इज वन प्लेस यू विजिट ऑफन। I visit very often Islamabad. ओके, ये जो ऑफन है या वेरी ऑफन है, इसको हम वर्ड से पहले लगाएंगे। आई वेरी ऑफन विजिट इस्लामाबाद। गुड। यस, नेक्स्ट प्लीज। I often visit Qatar. गुड। यस, नेक्स्ट। हुमैरा इकराम इज देयर प्लीज। I often visit Islamabad to my daughter's house. गुड। यस, नेक्स्ट। I often visit Cuttack. I very often to Haria, my uh, father house. ओके, राबिया ताहिर हैज रेज्ड हैंड if you haven't. I often visit in Faisalabad. Good. I Yes, often visit in Multan. good one. I often visit Lahore. Good. Yes, so next question is what is your favorite place in your city? Yes, please. What is your favorite place in your city? My favorite place in my city is Mitchell. Good. Yes, next, please. My favorite city, my favorite place in my city is my hometown. Good. Yes, Najma Umme Saad. Yes, please. My favorite place in my city, um, park Okay, is Park. My favorite is place in my park. city is Park. Good. Uh, Yes, next, please. My favorite place in my city, beach side, seaside. Seaside. Okay, good. और सिर्फ हम बीच भी बोल सकते हैं। My favorite place in my city is the beach. Good. Yes, one more please. Then we will move ahead. My favorite place in my city is my parents' house. Good one. Okay, तो अब हम आगे चलते हैं। जो वोकेबलरी जो हमें यहाँ पे काम आती है जब हम विद इन सिटी जो मुख्तलिफ चीज़ों को बयान करते हैं, तो इसको सिर्फ हमने एक रिफ्रेश करना है। बेसिक वोकेबलरी है बिल्कुल, और माना हमें तकरीबन पता ही होगा। इन केस अगर कोई माना नहीं पता तो आप पूछ सकते हैं, वैसे मैं साथ साथ बताता भी जाऊंगा। सबसे पहले है पार्क। अच्छा, ये जो लफ्ज है PARK, इसको हमने पार्क नहीं पढ़ना और पार्क तो बिल्कुल नहीं पढ़ना, इसे हम पढ़ेंगे पार्क। ब्रिटिश स्टाइल में जो है वो आर बिल्कुल गायब हो जाता है, पार्क पार्क। और अमेरिकन जो है वो हल्का सा आर को पढ़ते हैं, फर्क फर्क। सही है। तो और जो पी है और आखिर में खे है, इनको इन लेटर्स को इंग्लिश में प्लोसिव्स कहते हैं। प्लोसिव्स का मतलब है कि इनके साथ हे की आवाज को हम शामिल करते हैं, और इसमें जो हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं उनमें वाइब्रेशन नहीं होती, ये सिर्फ सांस होता है। तो हम बोलेंगे फर्क फर्क। सही है। या फाक, ब्रिटिश में फाक और अमेरिकन में फार्क। ठीक है। तो पी और के, इनकी अगर हम प्रोनाउंसिएशन को देख लें और इसको सेट कर लें, तो इससे बहुत सारी जगहों पे हम एक अच्छा साउंड करने लगते हैं। अगला वर्ड है मार्केट। इसमें भी हमने आर पे देखना है।
ब्रिटिश स्टाइल में मार्केट और अमेरिकन में मार्केट, की आवाज आएगी हल्की सी, मार्केट। सही है। नंबर 3 हॉस्पिटल, इसका भी हमें पता है। नंबर 4 स्कूल। अच्छा, ये जो लफ्ज स्कूल है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो शुरू में एस साउंड है, इस पर जबर जेर पेश नहीं पढ़ना, और इससे पहले भी अलिफ की आवाज है। स्कूल भी गलत है, और सकूल या सिकूल या सुकूल ये भी गलत है। एस जो है वो यानी मजजूम होगा, उस पे हमने साकिन उसको पढ़ना है, स्कूल, स्कूल। सही है। नंबर 5 है मॉस्क, मस्जिद भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नंबर 6 लाइब्रेरी। अच्छा, ये जो लफ्ज है इसका स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन तो लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ऐसे है, लेकिन स्पोकन में इसमें एक ही आर पढ़ा जाता है, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी। जब आप नेटिव्स को सुनेंगे तो वो लाइब्रेरी नहीं बोल रहे होते। मसलन अगर उसने बोलना है कि मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, तो वो बोलेगा आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी। सही है। तो इसमें हम एक ही आर जो है वो पढ़ेंगे। नंबर 7 रेस्टोरेंट, इसको रेस्टोरेंट नहीं पढ़ना, ये लफ्ज है रेस्टोरेंट। इसका तलफ़ुज़ समझने के लिए बहुत अच्छा होगा कि उर्दू में अगर आपने देखा हो तो रेस्तुरान एक लफ्ज लिखा होता है, रेस्तुरान, वो इसी का उर्दियाया हुआ एक वर्जन है। तो वो जो रेस्तुरान लिखा हुआ है उसको जरा आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि अगर अंग्रेज इस लिखे हुए लफ्ज को बोलेगा तो वो क्या करेगा। तो वो बोलेगा रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। सही है। इसको हमने रेस्टोरेंट नहीं बोलना। ये जो उर्दू में तलफ़ुज़ लिखा हुआ है, इन्होंने बहुत काम खराब किया है तलफ़ुज़ में। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा लफ्ज गवर्नमेंट जो बना है वो भी उर्दू में लिखने की वजह से खराब हुआ, हालांकि जो इंग्लिश में उसके स्पेलिंग लिखे होते हैं उसे देखकर कोई भी उसे गवर्नमेंट नहीं पढ़ेगा, लेकिन वो किसी ने गाफ वाओ रे नून मीम नून टे इस तरह से उसको लिख दिया, और वहां से जो है वो तलफ़ुज़ उसका सारा खराब हो गया। तो ये लफ्ज है रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। आगे है कैफे। कैफे जिसको हम कॉफी शॉप भी बोल देते हैं, चाय वगैरह जहाँ पे मिलती है, कॉफी मिलती है और छोटे मोटे स्नैक्स उसके साथ मिलते हैं, ये हमारा होता है कैफे। इसके बाद है बस स्टेशन। बस स्टेशन हमें पता है सबको कि जो बस अड्डा जिसे हम लोग कहते हैं, और रेलवे स्टेशन सबको पता है, पोस्ट ऑफिस, डाकखाना, और बैंक। ये आपका जो बैंक है इसको हम उर्दू में बैंक ही बोलते हैं, इसके लिए हमारे पास कोई अलग से लफ्ज नहीं है। इसके बाद है फार्मेसी। फार्मेसी आपकी होती है जहां पे आपको दुकान पे दवाइयां वगैरह मिल रही होती हैं, मेडिकल स्टोर हमारे यहाँ उर्फ में इसको बोला जाता है। इसको आप प्रोनाउंस करते हुए आर का वही हमने ध्यान रखना है, इसको फार्मेसी ब्रिटिश स्टाइल में और अमेरिकन में फार्मेसी, हल्का सा आर की साउंड अमेरिकन में आएगी। आगे है सुपरमार्केट। ब्रिटिश में फिर वही सिलसिला होगा, आर दोनों आर जो है वो बिल्कुल गायब होंगे, सुपरमार्केट। सही है। और अमेरिकन में सुपरमार्केट, मार्केट। सही है। और ख और ठा इसके साउंड पे हमने और रखना है, सुपरमार्केट नहीं बोलना, सुपरमार्केट। आगे है प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड, इसमें भी पले पले इस तरह नहीं करेंगे, पी जो है शुरू में इस पर जबर की आवाज नहीं आनी चाहिए, प्लेग्राउंड। The next word is police station. Police station, जो पुलिस का आखिर में सीन की साउंड है और स्टेशन के शुरू में सीन की साउंड है, ये आपस में इसको मिला देंगे हम, पुलिस स्टेशन। ऐसे करने की जरूरत नहीं है, पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन। ठीक है। अच्छा, कुछ और मजीद हम वोकैबुलरी देख लेते हैं। नंबर 1 शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल हम सबको पता है। और आगे सिटी सेंटर। सिटी सेंटर ये होता है शहर का जो मरकजी इलाका होता है, मरकजिया जिसे हम कहते हैं, तो ये होता है हमारा सिटी सेंटर। आगे यूनिवर्सिटी हम सबको पता है। आगे सिनेमा, मूवी थिएटर भी इसको कहते हैं और सिनेमा भी बोलते हैं। कभी कभार थिएटर में और सिनेमा में टेक्निकल फर्क भी किया जाता है, उससे हमें गरज नहीं है।
तो ये भी एक प्लेस होता है जो कि हम सिटी में डिस्क्राइब कर सकते हैं। म्यूजियम, म्यूजियम जो है अजायब घर जिसे हम कहते हैं अपने यहाँ, ये म्यूजियम है। उसके बाद है होटल। इसका तलफ़ुज़ होटल नहीं है, इसमें जो स्ट्रेस है वो दूसरे सिलेबल पर है, इसको हम पढ़ेंगे होटल, होटल। आगे है गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस हमें पता है जो मुख्तलिफ इलाकों में बने हुए होते हैं और वहां पे हम जो है वो हायर कर सकते हैं और कुछ आर्जी रिहाइश रख सकते हैं। रिवर, दरिया और नहर को भी कह दिया जाता है। ब्रिज हमारा पुल है, इसको भी ब्रिज या ब्रिज नहीं पढ़ेंगे, बी पर जबर जेर की आवाज नहीं आनी चाहिए। ब्रिज, ब्रिज। और स्टेडियम, इसको भी स्टेडियम या स्टेडियम नहीं होगा, सीन की जो आवाज शुरू में है उसे हम साकिन रखेंगे बगैर जबर जेर पेश के। स्टेडियम, स्टेडियम। आगे है ट्रैफिक लाइट्स। ट्रैफिक लाइट्स में भी टी जो है वो उस पर ट्रैफिक नहीं करना, ट्रैफिक, ट्रैफिक, ट्रैफिक लाइट्स। नंबर 12 राउंड अबाउट। राउंड अबाउट, राउंड अबाउट कहते हैं कराची में चौंगी कहा जाता है, पंजाब वगैरह में यहाँ पे अभी जो हम सुन रहे हैं तो वो गोल चक्कर का लफ्ज बोलते हैं। आई एम नॉट श्योर के कोई और भी लफ्ज है यहाँ हमारे यहाँ पंजाब में बोला जाता हो, बट कराची में इसको चुरंगी जिसको बोलते हैं, यानी जहाँ पे मुख्तलिफ सड़कें आपस में मिलती हैं लेकिन वो डायरेक्टली एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही होती, बल्कि एक दायरा सा बना होता है और उसमें घूम के आपको जाना होता है, ये कहलाता है राउंड अबाउट। नंबर 13 मेन रोड। मेन रोड का हमें पता है। और साइड स्ट्रीट, ये जो दाएं बाएं जो गलियां निकल रही होती हैं इसको हम साइड स्ट्रीट कहते हैं। और इसी तरह साइड स्ट्रीट का लफ्ज कभी कभार जिसे हम सर्विस रोड कहते हैं तो सर्विस रोड के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी आपकी मेन रोड होती है और उसके साथ साथ कुछ साइड स्ट्रीट्स भी चल रही होती है। स्ट्रीट का लफ्ज इंग्लिश में गली के लिए भी आता है और सड़क पर भी बोला जाता है। इस तरह रेजिडेंशियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया का मतलब होगा रिहायशी इलाका। और कमर्शियल एरिया तिजारती इलाका, यानी हमारे जो सिटीज होती हैं उसमें रेजिडेंशियल एरियाज अलग होते हैं, कमर्शियल एरियाज अलग होते हैं। और कमर्शियल एरियाज में सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं, रेजिडेंशियल एरिया में कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती। अच्छा, कुछ फीचर्स हम बयान करते हैं किसी जगह के, यानी खादो खाल वहां की खुसूसियात, उसके लिए भी हमारे पास वोकैबुलरी होती है। नंबर 1 माउंटेन्स, माउंटेन्स पहाड़। नंबर 2 हिल्स, हिल्स जो है वो छोटे पहाड़ आप समझ लें कि पहाड़ियां हम कह सकते हैं, माउंटेन्स पहाड़ और हिल्स पहाड़ियां। और फॉरेस्ट जंगल, और जंगल का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है इंग्लिश में। नंबर 4 है वैली, वैली जो जिसको हम पहाड़ों के दरमियान जो वादी होती है, वादी को हम वैली कहते हैं। और फिर रिवर है, ये भी पीछे भी गुजरा है। इस तरह लेक, लेक हम झील को कहते हैं। और बीच साहिल समंदर को कहते हैं। और डेजर्ट, डेजर्ट जो है वो सहरा को कहा जाता है। अच्छा, ये जो लफ्ज डेजर्ट है इसको थोड़ा समझ लें कि ये नाउन है यहाँ पर और सिंगल एस के साथ है डेजर्ट। इसी स्पेलिंग के साथ इसका एक और तलफ़ुज़ होता है डिजर्ट। उस सूरत में ये वर्ब होता है, इसका मतलब होता है छोड़ना, तर्क करना, लीव, क्विट, अबैंडन। सही है। और एक लफ्ज होता है डबल एस के साथ, सही है, उसको भी हम डिजर्ट पढ़ते हैं और उसका मतलब होता है जो मीठी चीज होती है, जो खाने के बाद मीठा, जिसे हम कहते हैं कि जी मीठे में क्या है, तो उसे हम बोलते हैं डिजर्ट। नंबर 9 फील्ड्स। फील्ड्स का मतलब होता है खुले मैदान, और खेत खलियान को भी हम फील्ड्स बोल देते हैं। आगे है फार्म्स। फार्म्स का लफ्ज मुख्तलिफ जगह पे बोला जाता है, खेतों को भी बोलते हैं, और जैसे हमारे यहाँ फार्म हाउसेज होते हैं इनके लिए भी फार्म्स। और फार्म के साथ हम कोई लफ्ज अगर लगा देते हैं जैसे कैटल फार्म हो गया, तो वो कह लेंगे जहाँ पे आपने गाय भैंसे वगैरह इस तरह की चीजें जो है वो लोगों ने पाली होती है, रखी होती हैं, वो कैटल फार्म बन जाता है। तो कोई अगर साथ लगा देंगे लफ्ज तो खास किस्म का फार्म हो जाएगा वो। नंबर 11 विलेज एरिया बोल सकते हैं, और बेहतर होता है रूरल एरिया।
रूरल एरिया, देहाती इलाका। नंबर 12 स्प्रिंग्स। स्प्रिंग्स हम कहते हैं चश्मों को, जो पानी के चश्मे जो फूटते हैं पहाड़ी इलाकों में होते हैं, इनको हम बोलते हैं स्प्रिंग्स। आगे है सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स रेत के टीले, उन्हें हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स। और यहाँ पे भी जो सैंड का आखिरी डी है, ड्यून्स का जो पहला डी है, इसको हम मर्ज कर देंगे, एसिमिलेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। इदगाम हमारे यहाँ जो ताबीर इस्तेमाल होती है वो हो जाएगा। तो ये सैंड ड्यून्स नहीं पढ़ेंगे बल्कि सैंड ड्यून्स। नंबर 14 पास्चर्स। पास्चर्स होते हैं चरागाहें, सरसब्ज इलाके जहाँ पे घास फूस होती है और जहाँ पे जानवर चरते हैं। और स्ट्रीम्स ये होती हैं छोटी छोटी जो नदियां होती हैं पानी की। और जैसे चश्मों से जो होता है, चश्मों का जो पानी होता है वो आमतौर पे स्ट्रीम्स की शक्ल में फिर बहता हुआ आगे जा रहा होता है, तो इनको हम कहते हैं स्ट्रीम्स। और लैंडस्केप मुतलकन जो एक मंजर होता है, जमीनी मंजर, उसको हम लैंडस्केप कहते हैं। तो ये हमारी कुछ वोकेबलरी थी जो हम किसी जगह के नेचुरल फीचर्स जो होते हैं, जो वहाँ के कुदरती खदोखाल होते हैं, उनको जब आपने बयान करना हो तो हमारे पास ये वोकेबलरी आएगी। इसमें एक दो वोकेबलरी शायद नहीं हो, वरना आमतौर पे ये बेसिक वोकेबलरी है। इसका मकसद यहाँ पे सिर्फ ये है कि ये चीजें थोड़ी सी हमारे सामने रिफ्रेश हो जाए, और जब हम चीजों के बारे में बात करेंगे तो बात करते वक्त ये वोकेबलरी हम इस्तेमाल करें। जी, अब कुछ एडजेक्टिव्स की जाहिर है हमें से जरूरत पेश आएगी। हमने किसी जगह की कोई सिफत बयान करनी है, उसकी कोई क्वालिटी बयान करनी है, तो उसके लिए हमें एडजेक्टिव्स की जरूरत होती है। उसको हम देख लेते हैं। नंबर 1 ब्यूटीफुल, बहुत एक कॉमन एडजेक्टिव है और आमतौर पे हम सबसे पहले यही इस्तेमाल करते हैं। फिर पीसफुल। पीसफुल होता है जहाँ पे सुकून हो, शोर गौगा ना हो, और एक बड़ी ही पुरसुकून किस्म की जगह हो, इसे हम पीसफुल प्लेस कहेंगे। आगे है क्लीन, साफ सुथरा। नंबर 4 लाइवली। इसको लिवली नहीं पढ़ना, ये लफ्ज है लाइवली। ये जो वर्ड है LIVE, इसकी दो प्रोनाउंसिएशंस होती हैं। जब ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है तो इसको हम पढ़ते हैं लिव, और जब ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है तो इसको हम पढ़ते हैं लाइव। हम बोलते रहते हैं लाइव ब्रॉडकास्टिंग होती है, लाइव ट्रांसमिशन होती है, लाइव प्रोग्राम होता है, बराह रास्त जिसको हम बोलते हैं। तो लाइव जो है वो आजकल हमारी जो एक टेक्निकल फील्ड होती है उसमें बराह रास्त के लिए इस्तेमाल होता है, और जिंदा के माना में भी होता है। वैसे अलाइव उसके लिए लफ्ज होता है, लेकिन खुद लाइव जो है शहरों के लिए और इन जगहों के लिए जहाँ पे हर वक्त जो है वो चहल पहल हो, तो उसको हम बोलते हैं कि ये लाइवली सिटी है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से that parts of Lahore are lively, parts of Karachi are lively, this street is quite lively, कि ये जो ये रोड है, ये सड़क है, ये बड़ी हर वक्त जो है ये इस पर रौनक लगी रहती है, तो इसको हम कहेंगे लाइवली। नंबर 5 मॉडर्न। ये लफ्ज भी वो उर्दू में लिखने की वजह से बहुत खराब हो गया है, सब इसको मॉडर्न पढ़ते हैं। ये लफ्ज मॉडर्न नहीं है, मॉडर्न। मॉडर्न सही है कि जदीद और नया है। खुद मॉडर्न का लफ्ज हमारे यहाँ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, तो माना हम सबके सामने है इसका। नंबर 6 ग्रीन, सरसब्ज को हम कहते हैं ग्रीन। नंबर 7 बिजी। बिजी का मतलब मसरूफ। और नंबर 8 पॉपुलर। पॉपुलर होता है मकबूल, एक होता है फेमस। फेमस का मतलब होता है मशहूर, और पॉपुलर मकबूल। तो लाजमी नहीं है कि कोई चीज जो फेमस हो वो पॉपुलर हो, लेकिन जो चीज पॉपुलर होती है वो आमतौर पे फेमस होती ही है, क्योंकि बगैर फेम के पॉपुलैरिटी नहीं मिलती। तो पॉपुलर मकबूल, जो लोगों में जिसको बड़ी मकबूलियत मिली हो और लोग वहां जाना पसंद करते हो। अच्छा, नेगेटिव कुछ हमारे एडजेक्टिव्स, जो किसी चीज की नेगेटिव क्वालिटी हमने अगर बयान करनी हो तो हम कैसे बयान करेंगे? नोइजी, जहां शोर शराबा हो। और नंबर 2 क्राउडेड, जहां रश बहुत ज्यादा हो, हुजूम हो। जी फातिमा नजीर जी, आपने कुछ पूछना है? चले, मेरे ख्याल गलती से शायद हुआ था। चले जी, तो नंबर 3 डर्टी।
डर्टी में भी आप देखें आर नहीं पढ़ेंगे, अमेरिकन हल्का से पढ़ेंगे डर्टी, और ब्रिटिश तो बिल्कुल गायब कर देंगे डर्टी। डर्टी गंदा, जहाँ पे कचरा हो। और नंबर 4 पोल्यूटेड, पोल्यूटेड होगा आलूदा, जहाँ पे आलूदगी हो। नंबर 5 एक्सपेंसिव, महंगा, सही। और नंबर 6 बोरिंग, जहाँ पे बोरियत हो, सही है। तो ये हमारे कुछ नेगेटिव एडजेक्टिव्स थे जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी प्लेस को डिस्क्राइब करते हुए। आगे हम कभी कभार एक इलाके का, एक शहर का दूसरे से कंपैरिजन भी कर रहे होते हैं। तो कंपैरिजन करते वक्त हमारे क्या वोकैबुलरी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल बिगर या स्मॉलर, ये शहर उस शहर से बड़ा है या उससे छोटा है। और इसके साथ ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, तो इसके साथ हम देन लगाएंगे। फॉर एग्जांपल हम यूं कहेंगे कि अगर कहना है कि लाहौर फैसलाबाद से बड़ा है, तो हम कहेंगे लाहौर इज बिगर देन फैसलाबाद, एंड फैसलाबाद इज स्मॉलर देन लाहौर, सही है। तो देन THAN लगेगा, और फिर हम इसको यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2 क्लीनर, क्लीनर का मतलब होगा ज्यादा साफ, और डर्टियर निस्बतन गंदा। तो फॉर एग्जांपल हम कहेंगे प्लेस A इज क्लीनर देन प्लेस B, कि जो मकाम ए है वो मकाम बी से ज्यादा साफ है। या हम कहेंगे कि प्लेस बी इज डर्टियर देन प्लेस ए, कि गंदे तो दोनों हैं लेकिन जो प्लेस बी है वो प्लेस ए से ज्यादा गंदा है। तो क्लीनर और डर्टियर। नंबर 3 सेफर, सेफर महफूज, और इसके मुकाबले में आ जाएगा मोर डेंजरस, के ज्यादा खतरनाक। अच्छा, यहाँ थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं, जो सिंगल सिलेबल एडजेक्टिव होते हैं, यानी जिसमें एक ही आवाज होती है, जैसे बिग, क्लीन, सेफ, एक ही सौतिया है, एक ही सिलेबल है, तो उसको जब हम कंपैरेटिव में लाते हैं तो बस ER का इजाफा कर देते हैं। और अगर मोर देन वन सिलेबल वर्ड्स हो तो वहां पे नॉर्मली जो है हम उसको एडजेक्टिव को एज इट इज ही रखते हैं और उसके शुरू में मोर का इजाफा कर देंगे। जैसे डेंजरस, यहाँ पे 3 सिलेबल है, डेंजरस, तो डेंजरस। तो डेंजरस में चूंकि एक से ज्यादा सिलेबल है तो ये वैसे ही रहेगा, इसके शुरू में हम मोर लगा देंगे, आगे इस्तेमाल वैसे ही होगा, देन लगेगा। जैसे हम कहेंगे कि प्लेस A इज सेफर देन प्लेस B, कि जो मकाम A है वो ज्यादा महफूज है, पुरअमन है बनिस्बत मकाम B के। और हम कहेंगे कि प्लेस A इज मोर डेंजरस देन प्लेस B, के मकाम A जो है वो ज्यादा खतरनाक है बनिस्बत मकाम B के, सही है। तो आगे उसी तरीके से देन लगेगा, लेकिन जो एडजेक्टिव को हमने कंपैरेटिव फॉर्म में लाना है तो उसके लिए अगर सिंगल सिलेबल एडजेक्टिव था तो ER का इजाफा करेंगे, जैसे कि शुरू के 5 एडजेक्टिव्स में हुआ। और अगर वो मोर देन वन सिलेबल एडजेक्टिव है तो वहां पे हम लोग मोर का इजाफा करेंगे। आगे है क्वाइटर और नॉइजियर। ये जो लफ्ज है इसको क्वाइटर नहीं पढ़ना, क्वाइटर, क्वाइट, जिसका एडजेक्टिव है वो है क्वाइट। ये 3 लफ्ज होते हैं। एक है वर्ब है QUIT, उसे हम पढ़ते हैं क्विट, क्विट का मतलब होता है लीव, छोड़ देना। और एक लफ्ज होता है QUITE, क्वाइट, वो एम्फेसाइज के लिए इस्तेमाल होता है, एज एन एडवर्ब इस्तेमाल होता है एडजेक्टिव्स के साथ, जैसे यू आर क्वाइट राइट, क्या आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये जो लफ्ज है QUIET, ये होता है क्वाइट, ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है खामोश या पुरसुकून। जी नजमा उम्मे साद, आपने हैंड रेस किया है, कुछ पूछना चाहेंगी? मैंने ये मुझे शायद समझ नहीं आया होगा, सही, मुझे दोबारा बता दें। IER जो लगा के ना आपने क्लीनर से वो डर्टियर कर लिया, लेकिन मोर जब लगा रहे हैं तो ये क्या वजह हुई थी? जी मैं बता देता हूँ। अगर आपका जो एडजेक्टिव है वो सिंगल सिलेबल हो, यानी उसमें एक ही सौतिया हो, जैसे बिग, स्मॉल, क्लीन और सेफ। अच्छा, डर्टी में आके वो थोड़ा सा शायद यहाँ से आपको हुआ हो। पहला रूल तो मैंने आपको बता दिया कि सिंगल सिलेबल वर्ड हो, उसमें एक ही सौतिया हो, तो उसको हम एडजेक्टिव बनाएंगे
तो ER का इजाफा कर देंगे। ये रूल हमारा क्लियर हो गया। बिग से बिगर, क्लीन से क्लीनर, सेफ से सेफर, स्मॉल से स्मॉलर। सही है। अलबत्ता अगर मोर देन वन सिलेबल हो लेकिन वो लफ्ज वाई पर खत्म हो रहा हो, जैसे हमारा ये डर्टी की मिसाल आई। सही है। इसी तरह एम्प्टी आ सकता है हमारा। तो वाई पर अगर खत्म हो रहा है तो फिर उस सूरत में हम वहां पर भी, अगरचे वो मोर देन वन सिलेबल हो, ER के साथ कंपैरेटिव बनाते हैं, जैसे कि डर्टियर में हो रहा है। लेकिन नॉर्मली जब कोई लफ्ज मोर देन वन सिलेबल हो तो वहां पे हम उस एडजेक्टिव को वैसे ही रखते हैं और उसके शुरू में मोर लगा देते हैं, जैसा कि डेंजरस से मोर डेंजरस। अच्छा, ये नॉइजी भी नीचे आ गया, ये भी उसी तरह है। इसके आखिर में भी वाई था, नॉइजी। तो जब आखिर में वाई है तो वहां पर भी यही रूल है कि आपने ER ही का इजाफा करना है, वहां पे मोर नहीं लगाते, अगरचे वो मोर देन वन सिलेबल। अच्छा जी, तो आगे हमारे पास है जैसे मोर क्राउडेड। कहीं किसी जगह का आपने कहना है कि वहाँ रश ज्यादा होता है, तो हम बोलेंगे मोर क्राउडेड। क्राउडेड भी देखें, मोर देन वन सिलेबल एडजेक्टिव है तो इसके शुरू में मोर हमने लगाया है, इसको क्राउडेडर नहीं करना। सही है। और नंबर 6, मोर मॉडर्न, कि वो ज्यादा जदीद है। सही है। मॉडर्न में भी चूंकि एक से ज्यादा सिलेबल है तो हम इसके शुरू में मोर लगाएंगे, मॉडर्नर नहीं करेंगे इसको। इस तरह मोर ब्यूटीफुल, ज्यादा खूबसूरत। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एडजेक्टिव्स मैंने जिक्र कर दिए। ये हमारे काम आएंगे जब हम दो प्लेसेस को, दो सिटीज को हम आपस में जब कंपेयर करेंगे और उनका तकाबुल करके हम बयान करना चाहेंगे तो वहां पे ये हमारे काम आते हैं। आगे कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो कि हम अपनी सिटी के हवाले से लाइक डिसलाइक्स को हम बयान कर सकते हैं। नंबर 1, आई लाइक माई सिटी बिकॉज इट्स पीसफुल, कि मुझे अपना शहर पसंद है क्योंकि ये बड़ा पुरसुकून है, पुरअमन है। नंबर 2, आई लव द फूड इन माई सिटी, मुझे अपने शहर में के जो शहर के जो खाने हैं वो बहुत पसंद है। तो उसको फूड ऑफ माई सिटी कहने के बजाय फूड इन माई सिटी बोलना ज्यादा बेहतर है। आई लव द फूड इन माई सिटी। इसी तरह आप बोलते हैं आई एंजॉय गोइंग टू द पार्क, कि मुझे पार्क जाने में बहुत लुत्फ आता है। सही है। आपके पास आई डोंट लाइक द ट्रैफिक, मुझे वहां की ट्रैफिक पसंद नहीं है। और आई डोंट एंजॉय क्राउडेड प्लेसेस, मुझे जो रश वाली जगह है वो वहां पे मुझे लुत्फ नहीं आता, मुझे मजा नहीं आता। आई डिसलाइक द पोल्यूशन, जो आलूदगी होती है वो मुझे नापसंद है। इस तरह द वेदर इज ग्रेट इन माई सिटी, हम ये भी बोल सकते हैं द वेदर इज ऑसम इन माई सिटी, द वेदर इज ऑलवेज ब्यूटिफुल इन माई सिटी। तो मुख्तलिफ एडजेक्टिव्स जो हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप किसी शहर के बारे में लाइक्स डिसलाइक्स बयान करते हैं तो वहां पे उसकी इन्वायरमेंट को बयान कर सकते हैं कि वहाँ की इन्वायरमेंट पीसफुल है। आप वहाँ के फूड की गुफ्तगू कर सकते हैं और उसमें जो आपके पार्क्स हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के हवाले से चीज़ों की बात कर सकते हैं। ट्रैफिक की बात हो सकती है और नॉइजी होना या क्राउडेड होना इसकी बात हो सकती है। आबो हवा कैसी है, तो पॉल्यूटेड है या क्लीन है, तो उसकी बात हो सकती है। तो ये मुख्तलिफ चीजें हैं जिसको जब हम किसी शहर को, किसी जगह के बारे में बात करेंगे तो ये पहलू हमने सामने रखने होंगे। जी, थोड़ी सी ग्रामेटिकल एक चीज हम बयान कर दें कि जब हमने यूं बयान करना होता है कि शहर में ये है, मेरे शहर में ये है और आपके शहर में फलां चीज है या हमारे मुल्क में ये है, तो हमारे ये जो जुमले ज़र्फ से शुरू हो रहे होते हैं, जैसे बैग में ये है, शहर में ये है, पार्क में फलां चीज है, घर में इतने कमरे हैं और शहर में इतने पार्क हैं और कमरे में इतने पंखे हैं, फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो हमारे ज़र्फ से शुरू होने वाले जुमले होते हैं ये इंग्लिश में देयर इज, देयर आर, इनसे शुरू होंगे और उसके बाद जो चीज मौजूद है वो बताएंगे और उसके बाद हम बताएंगे वो कहाँ है। सही है। तो ये जो हमारा जुमले का शुरू का हिस्सा होता है, घर में, पार्क में, ये सारे अल्फाज इंग्लिश में आखिर में आएंगे। अब देखें, जैसे देयर इज अ बिग पार्क नियर माई हाउस, देयर इज अ बिग पार्क नियर माई हाउस, मेरे घर के करीब एक बड़ा पार्क है।
सही है। तो ये जो लफ्ज था मेरे घर के करीब, ये बिल्कुल आखिर में आएगा इंग्लिश में। देयर इज अ बिग पार्क इन माय हाउस। तो सबसे पहले देयर इज, अगर एक जगह है, एक चीज है, उसकी बात कर रहे हैं तो इज लगेगा, वरना आर। तो देयर इज, फिर जो चीज है यानी जो मजरूफ है अगर हम यूं कह लें, उसको बताएंगे। फिर उसका जो, उसकी जो पोजीशन है, जो उसकी जगह है, जो उसका ज़र्फ है, हम वो बताएंगे। देयर इज अ बिग पार्क नियर माय हाउस। आगे देखें, देयर आर मेनी शॉप्स इन माय एरिया, कि मेरे इलाके में बहुत सारी दुकानें हैं। बिल्कुल उल्टा तर्जुमा होगा, मेरे इलाके में बहुत सारी दुकानें हैं, मेरे घर के करीब एक बड़ा पार्क है। ठीक है। इस तरह देयर इज अ मॉस्क ऑन द मेन रोड, मेन रोड पर एक मस्जिद है। ठीक है। तो ये जो देयर इज, देयर आर होता है, इसका बाज लोग तर्जुमा वहां वहां कर रहे होते हैं। ये जो देयर है ये एडवर्ब नहीं है, इसको डमी सब्जेक्ट कहते हैं। ये बस एक ग्रामेटिकल जरूरत पूरा करने के लिए आ रहा है यहाँ पे, और इसका उर्दू में कोई तर्जुमा नहीं होता। तो लिहाजा इसका बाज लोग तर्जुमा करते हुए वहां वहां एक बड़ा पार्क है मेरे घर के करीब, तो बहुत ही एक ऑकवर्ड सा तर्जुमा होता है, ऐसा नहीं होगा। तो देयर का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है उर्दू में, ये इंग्लिश की एक ग्रामेटिकल जरूरत को पूरा करने के लिए आ रहा है कि उनके पास अब यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि सब्जेक्ट बन रहा था नियर माय पार्क, जो कि एक्चुअली एक यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो वो कह रहे थे कि हम एडवर्ब को सब्जेक्ट नहीं बना सकते, लिहाजा एक डमी सब्जेक्ट ले आए। सही है। There is a big park near my house. There are many shops in my area. There is a mosque on the main road. कि मेरे घर के करीब एक बड़ा पार्क है, हमारे मेरे इलाके में बहुत सारी दुकानें हैं, मेन रोड पर एक मस्जिद है। तो ये देयर इज देयर आर का इस्तेमाल जो अभी हमारी आगे एक्टिविटी आएगी उसमें बहुत इस्तेमाल होगा ये। और जब आप एक पिक्चर में आपको दिखाऊंगा जिसको आपने डिस्क्राइब करना होगा यहीं पर अभी क्लास में, तो ये जो चीजों को जब हमने बयान करना होता है, प्लेसेस को हमने बयान करना होता है, सिटीज को बयान करना होता है, तो वहां पे देयर इज देयर आर ये बहुत इस्तेमाल होगा। इसके इस्तेमाल की प्रैक्टिस हमें जो है वो अच्छी तरीके से करनी होगी। इसी तरह देयर आर 2 हॉस्पिटल्स इन माय सिटी, मेरे शहर में 2 अस्पताल हैं। कोई बहुत अच्छा शहर होगा जहाँ पे लोग मरीज नहीं होते, तो वहां की बात हो रही है कि मेरे शहर में 2 अस्पताल हैं। देयर आर 2 हॉस्पिटल्स इन माय सिटी। जी, कुछ फंक्शनल एक्सप्रेशंस जो आपके काम आएंगे अपनी सिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, मजीद हम कुछ एक्सप्रेशंस देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आई लिव इन, मैं फला शहर में फला इलाके में रहता हूं, तो उसके लिए इन, आई लिव इन। माई सिटी इज नोन फॉर, मेरा शहर जो है वो फला हवाले से जाना जाता है। आप कहते हैं माई सिटी इज नोन फॉर माउंटेन्स, मेरा शहर जो है वो पहाड़ों के हवाले से जाना जाता है। माई सिटी इज नोन फॉर बिजनेस, मेरा शहर जो है वो कारोबार के हवाले से जाना जाता है। माई सिटी इज नोन फॉर टूरिज्म, कि मेरा जो शहर है वो सयाहत के लिए जो है वो पहचाना जाता है। तो मुख्तलिफ जो जिस चीज के लिए भी पहचाना जाता है वो आप यहाँ पे नाउन आगे लगा देंगे। माई सिटी इज नोन फॉर एनीथिंग, जो भी आप उसके बाद बताएं। इस तरह इट्स फेमस फॉर भी आप कह सकते हैं। माई सिटी इज नोन फॉर की बजाय माई सिटी इज फेमस फॉर समथिंग। इसको ये जो लफ्ज है फेमस, चूंकि ये लफ्ज भी बहुत फेमस है, हमें इसका तलफ़ुज़ पता ही होता है, लेकिन देखने में कभी कभार अगर सामने आए लफ्ज तो शायद इसको कोई फेमाउस पढ़ने की कोशिश करे, तो ऐसा नहीं करना, इसको हम पढ़ेंगे फेमस। इट इज फेमस फॉर, माई सिटी इज फेमस फॉर बिजनेस, माई सिटी इज फेमस फॉर लेदर प्रोडक्ट्स, कि मेरा शहर जो है वो चमड़े की मसनूआत के लिए बहुत मशहूर है, वगैरह कोई भी चीज जो मशहूर हो वो हम यहाँ पे बता देंगे। आगे, इट इज लोकेटेड इन द, सही है। अब यहाँ पे हम कहते हैं ना कि ये मसलन मुल्क के शिमाल में वाक़ है, जुनूब में वाक़ है, मशरिक में वाक़ है, मगरिब में वाक़ है। तो इसके लिए हम इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ, इट इज लोकेटेड इन द साउथ, और इट इज लोकेटेड इन द ईस्ट, और इट इज लोकेटेड इन द वेस्ट। सही है। तो इन द नॉर्थ, इन द साउथ, इन द ईस्ट और इन द वेस्ट। ठीक है। तो ये इन और द लगेगा यहाँ पर, ये बहुत अहम है, ये द को लगाना है। इन नॉर्थ, इन साउथ, इन ईस्ट, इन वेस्ट नहीं कहना, इन द नॉर्थ, इन द साउथ, इन द ईस्ट, इन द वेस्ट। आगे, इट्स अ बिग या इट्स अ स्मॉल या इट्स अ मॉडर्न सिटी।
कि ये एक बड़ा शहर है, छोटा शहर है, जदीद शहर है, जैसे भी जो भी उसकी खुसूसियत हो वो एडजेक्टिव हम शुरू में लगाएंगे। इट हैज मेनी पार्क्स, इसमें बहुत सारे पार्क हैं। इट हैज अ ब्यूटीफुल रिवर, उसमें एक बड़ा ही खूबसूरत दरिया है। माई नेबरहुड इज वेरी पीसफुल। नेबरहुड, नेबरहुड का मतलब होता है इलाका, कि जहां मैं रहता हूँ, मोहल्ला, इलाका। तो माई नेबरहुड इज वेरी पीसफुल, कि मेरा जो इलाका है वो बहुत ही पुरसुकून और पुरअमन है। और इट्स अ बिजी एरिया विद लॉट्स ऑफ शॉप्स। अब ये जुमला बड़ा मजेदार है। हम इसका जब उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो हम कहेंगे कि वो बहुत मसरूफ इलाका है, वहां बहुत सारी दुकानें हैं। हम दो जुमले बोलेंगे, इट्स अ बिजी एरिया विद लॉट्स ऑफ शॉप्स, सही है, कि वो बहुत मसरूफ इलाका है, वहां बहुत सारी दुकानें हैं। विद का तर्जुमा साथ जब आप उर्दू में करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उर्दू का तर्जुमा मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि जब इस किस्म की आपने बात कहनी हो तो हम विद इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स अ बिजी एरिया विद लॉट्स ऑफ शॉप्स, सही है। आप कहते हैं मसलन के किसी आदमी के बारे में अगर आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, आप कहते हैं कि वो बड़ा ताकतवर आदमी है और उसके जो है ना बड़े डोले शोले बहुत है, फॉर एग्जाम्पल, तो हम कहेंगे ही इज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन with heavy muscles. He's a strong person with heavy muscles. सही है, या with strong muscles, सही। तो वहां पे भी हम with इस्तेमाल करेंगे, जबकि उर्दू में हम दो जुमले बोल रहे थे, तो इंग्लिश में यही बात हम with के साथ इस्तेमाल करेंगे। आगे, इट्स अ क्वाइट प्लेस विद फ्रेंडली पीपल, बहुत ही पुरसुकून जगह है और वहां के लोग बहुत ज्यादा खुश मिजाज हैं, दोस्ताना मिजाज के हैं। यहाँ पे भी देखें विद आ रहा है। इट्स अ क्वाइट प्लेस विद फ्रेंडली पीपल, कि बहुत अच्छी जगह है, पुरसुकून जगह है और लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो विद का तर्जुमा साथ नहीं करेंगे हम। तो ये एक एक्सप्रेशन है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी जगह को बयान करने के लिए। और भी, आई लिव विद, माई सिटी इज नोन फॉर, ये मुख्तलिफ एक्सप्रेशन हमारे सामने आ गए। लोकेशन के बारे में हम बात करनी हो, बताना होता है कि कौन सी चीज कहाँ है, तो इट्स नियर द मार्केट। नियर का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं। नियर के साथ फ्रॉम नहीं इस्तेमाल करना, नियर फ्रॉम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे नियर द मार्केट, कि फलां जो शहर है या फलां जो जगह है वो मार्केट के करीब है। इसमें इट्स नेक्स्ट टू द बैंक, के बिल्कुल साथ, मुत्तसिल बाद के साथ, इट्स नेक्स्ट टू द बैंक। कि आप कहते हो कि माई शॉप इज नेक्स्ट टू द बैंक, या आप कहते हो कि द शॉपिंग मॉल इज नेक्स्ट टू द बैंक, के शॉपिंग मॉल वो बैंक के साथ है। आगे है बिहाइंड द स्कूल। अमेरिकन इसको बिहाइंड पढ़ते हैं, ब्रिटिश बिहाइंड पढ़ते हैं, दोनों ठीक है। इट्स बिहाइंड द स्कूल, के वो जो चीज है वो स्कूल के पीछे है। तो इट्स बिहाइंड द पार्क, इट्स बिहाइंड द मार्केट, इट्स बिहाइंड द मस्जिद, इट्स बिहाइंड द स्कूल, के स्कूल के पीछे है, मार्केट के पीछे है, किसी के भी। तो बिहाइंड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स इन फ्रंट ऑफ द मॉस्क, मस्जिद के सामने। इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, इन फ्रंट ऑफ द मार्केट, सही है। कोई भी लफ्ज हम बोल सकते हैं। इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने। इट्स बिटवीन द बेकरी एंड द फार्मेसी, बेकरी और फार्मेसी के दरमियान, के दरमियान में होने के लिए बिटवीन। इट्स बिटवीन द बेकरी एंड द फार्मेसी। इट्स ऑन द मेन रोड, मेन रोड के लिए ऑन आएगा, रोड का लफ्ज होगा, स्ट्रीट का लफ्ज होगा, उसके लिए हम ऑन बोलते हैं। कि माई ऑफिस इज ऑन, जैसे कराची में ऑन शाहराह फैसल, कि मेरा शहर जो है वो शाहराह फैसल पे है, ठीक है, तो वहां पे ऑन आएगा। वैसे हम लोग, मैंने आपको बताया था कि एट इस्तेमाल होता है जहां पे हम किसी चीज के बाकायदा ऊपर नहीं होते, लेकिन रोड के साथ ऑन का लफ्ज इस्तेमाल होता है, स्ट्रीट के साथ भी ऑन का लफ्ज इस्तेमाल होता है। अलबत्ता कई मरतबा अमेरिकन जो है खासतौर पर वो इन का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं जबकि लफ्ज स्ट्रीट आ जाए। इट्स इन द मेन स्ट्रीट, सही है, वहां पे जो है वो इन का लफ्ज भी आपको मिलेगा। इट्स फार फ्रॉम द सिटी सेंटर, फार फ्रॉम दूर, के वो जो शहर का जो मरकजी इलाका है उससे दूर है। तो एक एडजेक्टिव हमारे पास आ गया, फार फ्रॉम। फिर है इट्स क्लोज टू, नजदीक होने के लिए क्लोज टू, नजदीक के लिए एक था नियर, तो हम नियर भी कह सकते हैं, इट्स नियर माई हाउस या इट्स क्लोज टू माई हाउस, सही है। तो ये क्लोज एडजेक्टिव, इसका मतलब है
करीब। वो जो बंद वाला होता है लफ्ज वो होता है क्लोज्ड, वो डी के साथ होता है। और जब बगैर डी के ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो तो ये क्लोज, इसका मतलब होता है नजदीक, करीब। अब यहाँ पे भी एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आपने क्लोज की जगह नियर इस्तेमाल करते हैं तो नियर के साथ टू नहीं लगाना, फ्रॉम नहीं लगाना। नियर टू द मार्केट या नियर टू माई हाउस या नियर फ्रॉम माई हाउस ये नहीं बोलना, बल्कि आप बोलेंगे इट्स नियर माई हाउस, इट्स नियर द मार्केट, इट्स नियर द मस्जिद, इट्स नियर द फार्मेसी। सही है, टू या फ्रॉम नहीं लगाना नियर के साथ। और क्लोज अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो क्लोज के लिए टू होगा। इसी तरह ये क्लोज का लफ्ज लोगों के लिए भी इस्तेमाल होता है कि ही इज वेरी क्लोज टू मी, वो मेरे बहुत करीब है, यानी हमारा बहुत करीबी ताल्लुक है। जी, कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, जैसे माई सिटी इज वेरी लाइवली एंड हैज मेनी रेस्टोरेंट्स, देयर इज अ बिग म्यूजियम नियर द रिवर, माई एरिया इज वेरी क्वाइट एट नाइट, द रोड्स आर क्राउडेड स्पेशली इन द मॉर्निंग। सही, और द पार्क इज नेक्स्ट टू द हॉस्पिटल। अब ये मुख्तलिफ चीजें देखें, आप बयान कर रहे हैं कि मेरे शहर बड़ा ही बारौनक है, उसमें बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं और दरिया के करीब एक रिवर है, और रात के वक्त जो है वो मेरा इलाका जो है वो बड़ा ही पुरसुकून होता है। रोड जो सड़कें हैं, सड़कों पर रश होता है खासतौर पे सुबह के वक्त। सही है, और पार्क जो है वो हॉस्पिटल के करीब है या हॉस्पिटल के साथ है। तो इस तरह से हम ये मुख्तलिफ जो हमने एक्सप्रेशंस पढ़े उनको हम जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। लाइवली है, देयर इज है, क्वाइट है और क्राउडेड है, स्पेशली का खास तौर पे। सही है, नेक्स्ट टू के साथ फौरन मुत्तसिल बाद, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे एक मॉडल डिस्क्रिप्शन है, सिंपल सी है कि हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे किसी एरिया को। जैसे माय सिटी इज कॉल्ड बर्दान, इट इज अ स्मॉल बट बिजी सिटी, देयर आर मेनी शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स, देयर इज अ बिग पार्क नियर माय हाउस, माय नेबरहुड इज पीसफुल एंड क्लीन, पीपल आर फ्रेंडली एंड द फूड इज डिलीशियस। अब ये मुख्तसर सा एक डिस्क्रिप्शन है शहर का कि मेरे शहर का नाम बर्दान है, ये एक छोटा लेकिन बड़ा ही मसरूफ शहर है, यहाँ बहुत सी दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और मेरे घर के करीब एक बड़ा पार्क है, मेरा इलाका बड़ा ही पुरसुकून और साफ सुथरा है, लोग बड़े ही खुश मिजाज हैं, और यहाँ के खाने बड़े ही लजीज हैं। अब बहुत ही शॉर्ट अंदाज में उस शहर की एक डिस्क्रिप्शन हमारे सामने, तो ये एक सैंपल है जिसको हम देख सकते हैं। और जो हमारी एक्टिविटी होगी व्हाट्सएप की, उसमें ये सैंपल आपके काम आएगा कि हम इसके जरिए से इसको इस्तेमाल करते हुए हम अपने शहर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब ये हमारी एक्टिविटी है, अब आप लोगों की बोलने की बारी है। मैं जो है आपने अपने शहर को बयान करना है। इस एक्टिविटी को हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में इंशाल्लाह सर अंजाम देंगे। पीछे ये जो आपको दिखाया है मॉडल, ये आप सामने रखें इसको, और इसको सामने रखते हुए अपने शहर को आपने डिस्क्राइब करना है अपने अल्फाज में। ये तो हमारा व्हाट्सएप के लिए हो गया। एक एक्टिविटी अभी के लिए है जो अभी हम यहीं पे क्लास में सर अंजाम देंगे कि आपने एक तस्वीर में भी आपको दिखाऊंगा, आपने बताना है कि यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, क्या क्या चीजें हैं। उसके लिए आप देर इज देर आर का इस्तेमाल करेंगे कि इस तस्वीर में ये है, ये है, ये है। और एडजेक्टिव इस्तेमाल करें मुख्तलिफ जो आपको वहां पे समझ में आए, जो खूबसूरती हो या रश हो या जो भी, तो उसके हवाले से। और लोकेशन वर्ड्स इस्तेमाल करें, नेक्स्ट टू, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, सामने, पीछे, साथ वगैरह के जो हमने अल्फाज पढ़े हैं उनको हमने इस्तेमाल करना है। तो ये हमारी इसी तरह देर इज देर आर का मैंने बता दिया कि जो चीजें मौजूद हैं, बस ये बताने के लिए कि यहाँ पे ये है, हम देर इज देर आर इस्तेमाल करेंगे। एक पिक्चर ये आ रही है आपके सामने, तो सबसे पहले कुछ 15-20 सेकंड इसको देख लें कि आप इसके बारे में क्या क्या बताएंगे, और फिर डिस्क्राइब करना है इस पिक्चर को। जी, शुरू करते हैं हम। कौन आएंगे सबसे पहले? This village is surrounded by mountains हम्म, और and it
It has a lot of beautiful houses, Good. and it is very what should I say? यानी अगर मैं कहूँ ना कि ये बहुत ग्रीन है, सरसब्ज है. It is very greenery. It's very green. It's lush green. It is lush green. जी. It is रिवर के बारे में lush. बताएं कि इस तस्वीर में एक दरिया है. There is a river in this village, and lots of trees. There are lots of trees. Yes, there are lots of trees. आसमान पे कुछ नजर आ रहा है. आसमान पे क्या है? And there are also clouds on In the sky. sky. So, There in the are sky, clouds sorry. in the sky. There, Good. there are जी, नेक्स्ट है हुमैरा इकराम जी. Here is a beautiful landscape of a village that we can see in a valley, and a river is running through the valley. It has divided the village into two parts, and we can see a number of houses there surrounded by beautiful lush green trees, and the valley is surrounded by mountains that are also covered with trees, and you can also see some clouds in the sky that are making this picture more beautiful. गुड. जी, नेक्स्ट. जी आए, हमने अगली तस्वीर की तरफ जाना है. फिर एक साथी और आए, जरा इस तस्वीर को थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, फिर हम अगली की तरफ जाते हैं. मैं कर जी. My village situated in a valley. River is flowing, and there are lush green trees around the wooden houses, and some cattle are crossing. क्या उसके word होगा? ग्रेजिंग. चरने के लिए होता है ग्रेजिंग. grazing grass. Weather is very beautiful. Clouds are छाए हुए हैं. क्या होगा? On the Clouds have covered the city. Clouds have clouds covered have covered the the area, yeah, valley. the city and the valley. Good. जी, अब अगली तस्वीर है. इस तस्वीर को बयान करें, क्या नजर आ रहा है? जी. Ji, this is the picture of Lahore city. Yes. It is a very busy city. And there is a big park हाँ, called अच्छा, as देखिए, Allama Iqbal Park. मैं थोड़ा सा आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, गाइड करूंगा. ये देखें, ये है, इसको हम कहते हैं प्ले लैंड. सही है, या प्ले एरिया. सही है, प्ले लैंड. और ये इसके पीछे है, तो हम कैसे बयान करेंगे कि मीनारे पाकिस्तान के पीछे एक जो है वो प्ले लैंड है. ये जुमला बोले हैं. There is a play area behind the Minar-e-Pakistan. गुड. अब यही चीजें जरा थोड़ा सा, ये बाकी जो सारा है, और ये थोड़ा सा धुआं शुआं नजर आ रहा है, और ये लोग हैं यहाँ पर, तो ये सारी चीजों को दो तीन जुमलों में जरा बयान करें. जी. There is a lot of pollution around the city, गुड. and there are a river behind the city. I can see. गुड. ओके. यस. एक साथी और है इसी तस्वीर पे, फिर हम आगे चलते हैं. जी, I need one more participant for this picture to describe this picture. Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम. This is the picture of city of Lahore. There is a Minar-e-Pakistan. The Minar-e-Pakistan is looking a very beautiful and a huge tomb. There is a playland behind the Minar-e-Pakistan.
We can see the many trees near the Minar-e-Pakistan. There are many peoples. They are walking and they. This is a huge city. गुड जी। They तो are यस, in front of the Minar-e-Pakistan. This is a. There is a many lightning. No, sorry, sorry. there are many lights. There are There are many many lights, which is so beautiful and which is looking so beautiful. गुड गुड हो गया जी। अब हमारी अगली जो तस्वीर है इसको कौन डिस्क्राइब करेगा? जी, ये लास्ट है हमारी, बस इसके बाद सेंड हो जाएगी। This is the picture of a railway station. People are in hurry to reach the train because it looks like that train has started. So people are getting into the train, and the area is there is so much hustle bustle, या and वो it's जो a पहले time. आप जितना बोल रही थी, द एरिया इज वेरी, इसके साथ हमने एक एडजेक्टिव भी देखा था कि जहाँ रश हो हम क्या कहते हैं? द एरिया इज वेरी Busy. बिजी भी बोल सकते हैं। बिजी मसरूफ वाला होता है, ये जो होता है इसको हम क्राउडेड बोलते हैं। द प्लेटफॉर्म इज वेरी क्राउडेड। The area is very crowded. अच्छा, ये यहाँ पर एक दुकान है, स्टॉल है, इसको हम कैसे कहेंगे? There is a shop in. देयर इज there अ is a स्टॉल shop ऑन द left लेफ्ट। on the यस, station, on the platform. ऑन द प्लेटफॉर्म। और ये जो फेरी लगाकर बेचने वाले होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? हॉकर। Hawkers. The hawkers are इसको selling selling their items. their items, their stuff. Good. And people are Thank you. trying to. ये तस्वीरें जो है, ये तीनों ये तस्वीरें मैं इंशाल्लाह ग्रुप में भी भेजूंगा। तो हमारा जो आज का टास्क होगा वो एक पहले गुजरा है पीछे कि आपने अपनी सिटी को बयान करना है अपनी सिटी के हवाले से। नंबर 2, ये जो तीनों तस्वीरें हैं इन तीनों तस्वीरों को आपने डिस्क्राइब करना है। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप का टास्क होगा। तो एक कन्वर्सेशन बस एक मॉडल के तौर पे हम देख लेते हैं, इससे गो थ्रू करेंगे। मिस्टर ए सेज, वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं? आई लिव इन पेशावर। व्हाट इज योर एरिया लाइक? आपका शहर कैसा है? तो इट्स अ क्वाइट एरिया, बड़ा ही पुरसुकून इलाका है। देयर आर मेनी ट्रीज एंड पार्क्स, बहुत से दरख्त हैं, पार्क हैं। व्हाट्स योर फेवरेट प्लेस इन योर सिटी? आपका अपने शहर में सबसे जो पसंदीदा जगह कौन सी है? आई लव द यूनिवर्सिटी गार्डन, इट्स वेरी पीसफुल। मुझे यूनिवर्सिटी गार्डन बहुत पसंद है, वो बहुत पुरसुकून है। ये जो कन्वर्सेशन इस तरह यहाँ पे देता हूँ, इसका मकसद ये होता है कि जो आपका जो कन्वर्सेशन वाला ग्रुप है वहां पे इस किस्म के सवालात एक दूसरे से करें और इसी तरीके से अब आप उनके जवाब दें। तो वो सवाल जवाब की शक्ल में जो कन्वर्सेशन होगी वो बहुत ज्यादा एक यानी कि यूजफुल होगी और उसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत अच्छे अंदाज में और बहुत जल्दी हमें नजर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी। तो व्हाट्सएप में आपने 1 से 2 मिनट का एक वॉइस नोट भेजना है जिसमें डिस्क्राइब योर एरिया और सिटी, मेंशन 3 प्लेसेस एंड यूज द एडजेक्टिव्स। ये टास्क पे 6 में भी गुजरा है, तो ये वही टास्क है, इसको मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिया है कि आपने अपने होम टाउन, अपनी सिटी को या अपने एरिया को आपने डिस्क्राइब करना है। और जो एडजेक्टिव्स यहाँ पे हमने पढ़े हैं इन एडजेक्टिव्स को खास तौर पे ज्यादा से ज्यादा उसमें इस्तेमाल करें और जो ग्रामर की चीजें हैं उनको भी एक नजर देख लें और फिर उन स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करते हुए, उन एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल करते हुए अपने एरिया को आपने डिस्क्राइब करना है। तो ये हमारी जो है वो व्हाट्सएप के जो ग्रुप की एक्टिविटी है, जो टास्क है आपका वो ये है। और साथ में ये जो आपका अपना एरिया है, होम टाउन है, इसकी डिस्क्रिप्शन आपने लिख कर भी ग्रुप में भेजनी है। ठीक है, तो टास्क आपका स्पीकिंग का भी होगा और राइटिंग का भी। राइटिंग में आपने भले वही चीज हो, आप उसको लिख लें और फिर उसे जब
वॉइस नोट तैयार करें तो उसको रीड ना करें, बल्कि जब आप लिखेंगे जाहिर है आपके जहन में वो सारी चीजें जहन नशीन हो गई होगी, तो उसको आपने खुद से बोलना है और उसी से फायदा होगा। अगर आप उसको रीड करेंगे तो फिर सही मानों में जो फायदा है वो हम हासिल नहीं कर सकेंगे। तो ये हमारी आज की क्लास थी। टास्क उम्मीद है आपके जहन में आ गया होगा कि होम टाउन पर आपने एक डिस्क्रिप्शन लिखनी है और एक आपने अपना वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करवाना है होम टाउन पर। और ये 3 तस्वीरें जो है ये मैं इंशाल्लाह भी ग्रुप में भेज दूंगा। इन 3 तस्वीरों पर भी आपने जो है वो कमेंट्स करने हैं, इनको भी डिस्क्राइब करना है। तो ये हमारा आज का सबक था। कोई सवाल हो इसके बारे में तो आप कर सकते हैं, वरना फिर हम क्लास को एंड करते हैं और इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में मुलाकात होगी।